तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की माता रोहन से 26 ईयर बड़ी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट करें, लेट रोहन्स एज, रोहन की एज क्या होगी भैया, रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, x ईयर। चलिए अब लेते हैं आगे रोहन्स मदर, मदर की एज कितनी है 26 ईयर ओल्डर। तो रोहन्स मदर एज, मदर की एज कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सिंपली समझ गए होंगे, मदर्स एज कितनी हो जाएगी भैया x + 26 ईयर। चलिए अब हमारे पास क्या है, उसने कहा है देखिए यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद चलते हैं। तो इसने कहा था ना यहाँ पे प्रोडक्ट को बाद में देखेंगे, पहले 3 साल बाद में लाते हैं कितनी एज हो जाएगी। तो 3 साल के बाद क्या होगी, जैसे आप समझे कि आपकी एज 10 वर्ष है अभी और मदर की एज 30 ईयर है, तो हम 3 साल के बाद बात करें तो आपकी एज 13 ईयर हो जाएगी और मदर की एज 33 ईयर हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष के बाद। इसकी एज रोहन्स की एज, रोहन कितने साल का हो जाएगा। अब आपने सोच लिया होगा कि रोहन तो भैया x + 3 ईयर का हो जाएगा ना, हो गया ना। अब किसे देखना है, मदर को देखना है। तो रोहन की 3 साल के बाद ही देखना है, किसको देखना है, रोहन्स की मदर को, रोहन्स मदर एज, इसकी एज कितनी हो जाएगी x + 26, तो 3 और जोड़ दीजिए, यानी कि x + 29 हो गया भैया, कौन हो गई, मदर्स की। अब क्वेश्चन ने कहा है कि प्रोडक्ट दोनों की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल के बाद उनकी जो प्रोडक्ट करें x + 3 की x + 29 से, तो क्या आने वाला है, देखिए 360। चलिए हम लिख देते हैं 360। अब आइए इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है हमें। x की करेंगे पहले तो x + 29 में, फिर हम 3 की करें, इसमें करें x + 29 में = 360। चलिए x² प्लस क्या आएगा 29x प्लस क्या आएगा 3x और प्लस 29 3 जा 87 और -360 = 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x², 29x और 3x क्या बन जाएगा 32x, और भैया प्लस का 87 है और माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस के बचेंगे, 10 में से 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेगा, 5 में से 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा और 2 बचेगा, 273। यही हमारा काम करना था, यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसने अभी हमारे से पूछा नहीं था, आगे क्वेश्चन जो आएंगे उनमें पूछेगा कि बताइए इनकी प्रेजेंट एज क्या है। हम यहाँ पर एक काम और कर लें, रोहन्स प्रेजेंट एज और कर देना भाई, यहाँ पर प्रेजेंट लिख देना, यहाँ पर केवल क्वाड्रेटिक इसकी भी प्रेजेंट है, दोनों की प्रेजेंट। ये हमारे से क्या पूछा है, केवल अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे। अगर आगे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसमें इनकी एज बताइए, आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें करें इसे एज बतानी है, तो आप इसे सोल्व कर देंगे और सोल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, रोहन्स की एज, और उसमें जो वैल्यू आएगी उसमें 26 प्लस कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, मदर की एज आ जाएगी। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वैसे ही आएंगे। एक क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में बचा है, उसे कर देखिए। इसने कहा है ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर, एक ट्रेन यहाँ से चलती है और यहाँ पर पहुँच रही है, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई, 480, 480 किलोमीटर जाना है। चलिए उसने कहा है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, किसी भी स्पीड से जा रही है, चल रही है, चलने दो, हमें लेट कर लेते हैं, लेट यूनिफॉर्म स्पीड, किसकी स्पीड करें, ऑफ ट्रेन, ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड को क्या मान लेते हैं हम, x लिख लेते हैं, u भी लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, u लिख लीजिए।
या एस लिख लीजिए, यू लिख लीजिए, आप एक्स से ही करो। अच्छा तो यही होता है। एक्स मीटर किसमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 480 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो किलोमीटर पर आवर्स मान लिया। तो टाइम कितना लगेगा, 480 किलोमीटर। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं। चलिए ये t1 हो गया, तो t1 कितना आ गया, 480 480 अपॉन x। आपके पास पहला शुरू का टाइम निकल गया। आगे चलते हैं, सेकंड केस। अब उसने कहा उसकी स्पीड कम हो गई, न्यू स्पीड। नई स्पीड कितनी हो गई भाई, न्यू स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। 8 देखिए ये लिखा है, कितनी हो गई, लेस का मतलब कम हो गई। कितनी हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। चलो भैया अब टाइम कितना लगेगा, t2 निकाल लीजिए। t2 कितना आएगा, 480 अपॉन x माइनस 8। ये आपके पास आ गया। ये एक काम करिए, t1 t2 ना निकालिए, ये t आ गया, ये भी t आ गया। परंतु अब टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो स्पीड तो मैंने कम कर दी, स्पीड क्या कर दी, कम। अब ऐसे करो, t1 t2 से करो, ये अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्पीड कम है। जब स्पीड मैं लिख देता हूँ, आप लिख के जाना, स्पीड कम तो टाइम अधिक होगा। तो टाइम क्या होगा, टाइम अधिक होगा भाई। आप सोच लीजिए, आप सुबह स्कूल चल दिए और स्कूल में धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आपको समय ज़्यादा लगेगा ना। और जब हम तेज तेज चले तो समय कम लगेगा। तो कौन सा समय ज़्यादा है, ये वाला समय ज़्यादा है, ये वाला कम है। हमेशा ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो। 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस क्या कर दें, 480 अपॉन एक्स, और इज इक्वल टू किसके रख दें भैया, 3 के। 3 घंटे तो ज़्यादा लग रहे थे भाई। वहाँ से जब वो ट्रेन गई कम स्पीड से, जब उसको लगे थे उसे 3 आवर्स, फिर लगे ये वाला t2। अब ये वाला t2 में से माइनस करते हैं, हमने कहा 3 घंटे ज़्यादा लगे पहले, तो बराबर 3 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, 4x इंटू एक्स माइनस 8, यानी कि x इंटू यहाँ पे कर देते हैं। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटो लेता हूँ और यहाँ पे ऊपर कर, क्या आ जाएगा भैया, हमारे पास आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, और 480 को आप बाहर ले लीजिए, तो यहाँ क्या आएगा, x आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर एक ही लगाओ छोटा, x माइनस 8, क्योंकि पूरा आएगा ना x माइनस 8 इधर, और इज इक्वल टू 3 आएगा। चलिए 3 अपॉन 1 लिख दूँ। अब ये इसे खोलें तो 480 को तो बाहर रखें, x माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया x की बराबर 3 अपॉन 1 आ गया। ये इससे कैंसिल हो गया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई। या तो एक काम कर लें, या पहले एक काम और कर सकते हैं हम, इस 3 से बन जा, कैसे भी कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं, और यहाँ 160 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बना, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जब, इसकी मल्टीप्लाई इधर से और इसकी इधर से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इज इक्वल टू 160 इंटू 8। हमारे पास ये तो बैठा है 8। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इज इक्वल टू 16 8 जा 128, और एक जीरो लग जाएगी। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहीं तक पूछा है उसने, तो इसका तरह से हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।